द्वंद्व समास से संबंधित एकवद भाव प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। एकवद भाव प्रकरण से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार किया जा चुका है एवं इस पाठ में अध्वर्यु क्रतुर नपुंसकम अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानाम इन दो सूत्रों पर विचार किया जाएगा। अध्वर्यु क्रतु रनपुंसकम इस सूत्र के द्वारा यजुर्वेद से संबंधित जो दो यज्ञवाचक शब्द क्रतुवाचक शब्द यज्ञवाचक शब्द यदि वह पुल्लिंग के हैं तो उन दोनों का जब द्वंद्व समास होता है तब समस्त पद एक पद भाव को प्राप्त हो जावे, ऐसी व्यवस्था दी जाती है। अध्वर्यु क्रतु रनपुंसकम दो पद का सूत्र है। अध्वर्यु क्रतुः प्रथम विभक्ति एक वचन, अनपुंसकम प्रथम विभक्ति एक वचन। अध्वर्यु क्रतुः इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अध्वर्योः क्रतुः अध्वर्योः में षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ संबंध होता है। अतः अध्वर्योः क्रतुः इसका तात्पर्य निकलेगा अध्वर्यु संबंधी क्रतु, क्रतु अर्थात यज्ञ। तो अध्वर्यु संबंधी जो यज्ञ होगा, यदि तदवाचक जो शब्द होंगे, अध्वर्यु शब्द यहाँ पर यजुर्वेद का लक्षक है, क्योंकि यजुर्वेद में ही अध्वर्यु होता है। चारों वेदों के अपने अपने ऋत्विज होते हैं, तो उसमें यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वह अध्वर्यु है। तो अध्वर्यु शब्द यजुर्वेद का बोधक है, लक्षक है। अध्वर्यु से यजुर्वेद को लेना है। तो अध्वर्यु क्रतु का तात्पर्य हो गया यजुर्वेद संबंधी क्रतु, यजुर्वेद संबंधी जो यज्ञ हैं, तदवाचक जो शब्द हैं, यज्ञों के वाचक जो शब्द हैं, यदि वह अनपुंसकम नपुंसक लिंग में नहीं है अर्थात पुल्लिंग में है, उनका प्रयोग पुल्लिंग में हो रहा है, तो उन दो यजुर्वेद संबंधी यज्ञवाचक शब्दों का जब द्वंद्व समास होगा तो वह समस्त पद एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसीलिए इस सूत्र की वृत्ति लिखी गई है। वृत्ति में अध्वर्यु शब्द का अर्थ यजुर्वेद किया गया है। अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेदे विहितो यह क्रतुः, यजुर्वेद में होने वाला, यजुर्वेद में विहित, यजुर्वेद में कहा गया, बताया गया यजुर्वेद संबंधी जो यज्ञ होगा, यजुर्वेदे विहितो यह क्रतुः, यजुर्वेद संबंधी जो क्रतु, यजुर्वेद संबंधी जो यज्ञ, तद्वाचिनाम उन यज्ञों के वाचक जो शब्द होंगे उनका अनपुंसक लिंगानाम, यदि वह नपुंसक लिंग के नहीं हैं, पुल्लिंग के हैं, तो द्वंद्वः एकवत् स्यात्, उनका जो द्वंद्व समास होगा वह समस्त पद एकवद भाव को प्राप्त हो जावे। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उदाहरण देते हैं अर्काश्वमेधम। अर्काश्वमेधम इसका उदाहरण है। अध्वर्यु क्रतु रनपुंसकम इस सूत्र का उदाहरण हो गया अर्काश्वमेधम। तो अर्कश्च अश्वमेधश्च, अर्कश्च अश्वमेधश्च इस प्रकार से लौकिक वगैरह बनेगा। अर्कसु अश्वमेध सु इस प्रकार से अलौकिक वगैरह बनेगा। तो यहाँ पर जो एक तो एक यज्ञवाचक शब्द है अर्क, दूसरा यज्ञवाचक शब्द है अश्वमेध, तो दोनों यजुर्वेद के ही यज्ञ हैं। अर्क भी यजुर्वेद का यज्ञ है, अश्वमेध भी यजुर्वेद का यज्ञ है, तो दोनों यजुर्वेद के यज्ञ हुए। तदवाचक शब्द हो गए अर्क और अश्वमेध। अब उनका जब द्वंद्व समास किया गया चार से द्वंद्व सूत्र के द्वारा, तो उसका नियमन कर दिया गया इस सूत्र के द्वारा, अध्वर्यु क्रतु रनपुंसकम सूत्र के द्वारा। तो अब ये समस्त पद नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा। तो अर्कसु अश्वमेधसु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। चार से द्वंद्व समास हुआ, उसका समाहार द्वंद्व ही में ही समास हो, इस प्रकार से नियमन से समाहार द्वंद्व समास हुआ। तो विभक्ति लोक इत्यादि होकर के अर्क अश्वमेध बन गया, स्वर्ण दीर्घ हो गया, अर्काश्वमेध बन गया।
अब समस्त पद से एक वचन ही आएगा और समस्त सनपुंसकम से नपुंसक लिंग का समस्त पद हो जाता है। सु आएगा, अम हो जाएगा और उसको फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अर्काश्वमेधम, सु के स्थान पर अम करने वाला सूत्र ही है अतोम सूत्र, उससे अम हो जाता है, फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अर्काश्वमेधम, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है अर्काश्वमेधम। इसी प्रकार से जो अन्य यजुर्वेद से संबंधी यज्ञ वाचक शब्द होंगे उनका भी हो सकता है समास, जैसे सोमयाग राजसूयम, सोमयागश्च राजसूयश्च, सोमयागश्च राजसूयश्च। सोमयाग भी यजुर्वेद का ही यज्ञवाचक शब्द है, राजसूय भी यजुर्वेद का यज्ञवाचक शब्द है, इनका भी द्वंद्व समास होगा तो समस्त पद नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा। तो सोमयाग राजसूयम इस प्रकार का रूप बन जाता है। इस प्रकार से अनेक अन्य उदाहरण भी कल्पित किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यजुर्वेद से संबंधी यज्ञवाचक शब्द होने चाहिए और पुल्लिंग के ही होने चाहिए, उनका यदि द्वंद्व समास होगा तो वह समस्त पद फिर एकवत भाव को प्राप्त हो जाएगा, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा, एक वचन में ही प्रयोग होगा। तो अर्काश्वमेधम, राजसूय, सोमयाग राजसूयम इत्यादि इसके उदाहरण निष्पन्न हो जाते हैं। आगे पदकृत्य करते हैं। अध्वर्युक्रतुः किम, कि यजुर्वेद संबंधी यज्ञवाचक शब्द ही होने चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं कि यजुर्वेद से भिन्न सामवेद आदि से संबंधित यज्ञवाचक शब्द होंगे तो उनका फिर समाहार द्वंद्व समास न हो, उनको फिर एकवत भाव न हो समस्त पद को, तो वहाँ तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा, अवयवगत जो संख्या होगी तदनुसार समस्त पद का लिंग हो जाएगा, समस्त पद का वचन भी हो जाएगा। जैसे इषु वज्रौ, इषु वज्रौ, इषुश्च वज्रश्च, इषुश्च वज्रश्च, यहाँ पर इषु और वज्र ये दो यज्ञवाचक शब्द हैं, किंतु यह यजुर्वेद के यज्ञवाचक शब्द नहीं है। यजुर्वेद में इषु यज्ञ या वज्र यज्ञ नहीं होता है, अभी तो सामवेद में इषु यज्ञ और वज्र यज्ञ होता है। तो इषुश्च वज्रश्च यह अलौकिक विग्रह हो गया, इषु सु वज्र सु यह अलौकिक विग्रह हो गया। इस अलौकिक विग्रह में यहाँ पर अब चूंकि इषु और वज्र यजुर्वेद संबंधी यज्ञवाचक शब्द नहीं है, इसीलिए अध्वर्यो क्रतुरनम वंशकम वाला नियम नहीं लगेगा। तो चार द्वंद्व सूत्र के द्वारा इतरेतर एकद्वंद्व समास हो गया, विभक्ति लिंग इत्यादि होकर के इषु वज्र बन गया, समस्त पद से द्विवचन आ गया, इषु और वज्र दो अवयव हैं, समस्त पद से द्विवचन आ गया, तो इषु वज्रौ यह रूप निष्पन्न हो गया, इषु वज्रौ। उसी को लिखते हैं अध्वर्यु क्रतुः किम, यजुर्वेद में विहित जो यज्ञ हैं तदवाचक शब्द ही होने चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? तो उससे भिन्न में जहाँ यजुर्वेद से भिन्न यज्ञवाचक शब्द आ जाएं वहाँ पर फिर समाहार द्वंद्व समास न हो, वहाँ तो फिर इतरेतर एकद्वंद्व समास ही हो, एतदर्थ अध्वर्यु क्रतुः कहा गया है। इषु वज्रौ इसका उदाहरण दिया गया, सामवेदे विहितौ, आगे लिखते हैं कि ये इषु और वज्र नामक जो दो यज्ञ हैं यह सामवेदे विहितौ, यह सामवेद के यज्ञ हैं, यह यजुर्वेद के यज्ञ नहीं हैं। आगे पदकृत्य फिर करते हैं। अनपुंसकम किम, राजसूय वाजपेये अर्धर्चादि, इस प्रकार से लिखा है मूल में। अनपुंसकम किम, दोनों ही शब्द नपुंसक लिंग के नहीं होने चाहिए, अनपुंसक होने चाहिए, अर्थात पुल्लिंग के ही होने चाहिए, यह भी नियम है। यदि दोनों शब्द नपुंसक लिंग के होंगे तब फिर वहाँ पर इतरेतर एकद्वंद्व समास ही होगा, समाहार अर्थ में समस्त पद एकवत भाव को प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, राजसूय वाजपेये, राजसूयंच वाजपेयंच। यहाँ पर यद्यपि राजसूय और वाजपेय यह दोनों यज्ञ यजुर्वेद के ही हैं, तदवाचक शब्द हुए राजसूय और वाजपेय, दोनों शब्द ये दोनों राजसूय और वाजपेय यजुर्वेद से संबंधित यज्ञवाचक शब्द हैं, किंतु फिर भी इनका समाहार द्वंद्व समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह नपुंसक लिंग के हैं। राजसूय शब्द और वाजपेय शब्द नपुंसक लिंग का है, नपुंसक लिंग का भी है, नपुंसक लिंग का ही है ऐसा तो नहीं है, ये दोनों शब्द उभय लिंगी हैं, अर्थात पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं और नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। कैसे जाना गया? उसका उत्तर दिया, अर्धर्चादि, अर्धर्चाह पुंसी च, यह सूत्र तत्पुरुष समास के विवेचन के क्रम में जा चुका है, उस वीडियो को एक बार सुन लेना चाहिए। तो अर्धर्चादि, अर्धर्चाह पुंसी च सूत्र के द्वारा
अर्धर्चादिगण पठित जो शब्द होते हैं वह दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। उसमें अनेक प्रकार के शब्द, अनेक शब्द पढ़े गए हैं। धर्म शब्द भी उसमें आया है, सूत्र शब्द भी उसमें आया है। धर्मः धर्मम, सूत्रः सूत्रम, इस प्रकार से सूत्र शब्द उभयलिंगी सिद्ध होता है, किंतु लिंगानुशासन के अनुसार सूत्र शब्द को नपुंसक लिंग में ही माना गया है। लिंगानुशासन के नपुंसकाधिकार में सूत्र शब्द का पाठ है, इसीलिए सूत्रम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तीर्थः तीर्थम, शरीरः शरीरम, ध्वजः ध्वजम इत्यादि रूप वहाँ पर बताए उभयलिंगी हैं, ऐसा बताया गया है अर्धर्चादि गण में। तो वहाँ पर राजसूय वाजपेय शब्द भी आए हैं, इसीलिए यह शब्द भी उभयलिंगी हो गए, द्विलिंगी हो गए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होगा। तो जब इनका प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा तब ये फिर पुल्लिंग के नहीं होंगे। तो उस समय जब इनका प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा उस समय फिर इनमें इतरेतर द्वंद्व समास ही होगा, समाहार द्वंद्व समास नहीं होगा। तो राजसूय वाजपेय, इस प्रकार से फलम फले, फले द्विवचन का हुआ, उसी प्रकार से राजसूय वाजपेय, राजसूयंच वाजपेयश्च, इनका इतरेतर को द्वंद्व समास करना है। तो राजसूयसु वाजपेयसु अलौकिक विग्रह होकर के चाठ द्वंद्व से इतरेतर को द्वंद्व समास होगा, विभक्ति लोप होकर के राजसूय वाजपेय बनेगा। राजसूय वाजपेय बनेगा, सु की जगह अब औ आएगा, क्योंकि अवयव गद्यत्व है, द्विवचन संख्या विवक्षित है, दो अवयव हैं राजसूय और वाजपेय, इसलिए औ आ गया, उसको शी हो गया, उसके बाद गुण इत्यादि होकर के राजसूय वाजपेय, शी का ई गुण राजसूय वाजपेय। इस प्रकार का फलम फले, ज्ञानम ज्ञाने, इस प्रकार ज्ञाने की तरह फले की तरह राजसूय वाजपेय, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अब यही राजसूय और वाजपेय शब्द यदि पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाएं, क्योंकि उभयलिंगी हैं, दोनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। अब इनका प्रयोग अगर पुल्लिंग में हो जाता है तो पुल्लिंग में प्रयोग होने पर तो फिर इनमें समाहार द्वंद्व समास किया जा सकता है, अर्थात एकवत भाव का समस्त पद प्राप्त हो सकता है। राजसूयश्च वाजपेयश्च, इस प्रकार से यदि लौकिक विग्रह करेंगे, राजसूयसु वाजपेयसु, राजसूयश्च वाजपेयश्च, अगर इनको पुल्लिंग का मान लेंगे तब तो समस्त पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो जाएगा, समस्त पद एकवत भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो राजसूय वाजपेयम, इस प्रकार का भी रूप बनाया जा सकता है। तो यदि कहीं शिष्ट प्रयोग मिलता है तो शिष्ट स्थितस्य गतिश्च चिंतनीय, ऐसा अगर कहीं प्रयोग मिल जाता है, जो प्रयोग है शिष्ट प्रयोग है, उसकी साधुता के लिए राजसूय वाजपेयम, इस प्रकार का एकवत भाव युक्त पद भी बन सकता है और राजसूय वाजपेय इस प्रकार का भी बन सकता है। तो दोनों प्रकार के रूप बन सकते हैं। तो शिष्ट प्रयोगानुसार व्यवस्था देखी जा सकती है, की जा सकती है। तो इस प्रकार से उसी का अर्थ, उसी को लिखना अनपुंसकम किम राजसूय वाजपेय अर्धर्चादि, की यह शब्द अर्धर्चादि गण में पठित हैं, इसलिए दोनों लिंगों के हो गए। दोनों लिंगों का होने के कारण से इनको फिर एकवत भाव नहीं होगा यदि यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे तो राजसूय वाजपेय बनेगा। यदि पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे तो राजसूय वाजपेयम, इस प्रकार का रूप भी बन सकता है। तो यह इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम। अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम, ये इस सूत्र में दो ही पद हैं, अध्ययनतः यह अव्यय हो गया, अविप्रकृष्टाख्यानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का हो गया। अब अध्ययनतः शब्द तसी प्रत्यांत है और तसी प्रत्यय तद्धित है, इसलिए तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही इस सूत्र के द्वारा अध्ययनतः की अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हैं, सुरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही इत्यादि तो सुन कसुनः इत्यादि अनेक सूत्र हैं। कृण्मे जंतः, उसमें भी कृण्मे जंतः भी एक सूत्र है। तो यह सूत्र सुरादि निपातम अव्ययम इत्यादि अनेक सूत्र हैं जो कि अव्यय संज्ञा करते हैं। उनमें एक तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही यह सूत्र भी है। तो असर्वविभक्तिक जो तद्धित होता है, जिस तद्धित प्रत्यांत को लगने के बाद शब्द का सही विभक्तियों में प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा जो असर्वविभक्तिक तद्धित प्रत्यांत शब्द होता है वह फिर अव्यय बन जाता है। जैसे अध्ययनतः, कुतः, यतः, ततः, यह सब, यत्र तत्र, यह सब असर्वविभक्तिक है क्योंकि इनका सही विभक्तियों में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं होती। यत्र तत्र इसका द्विवचन में या बहुवचन में प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। दो राम वहां जाते हैं तो द्वौ रामौ तत्रौ गच्छतः, इस प्रकार का तत्रौ बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तत्र का ही, तत्र से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि दो राम वहां जाते हैं, द्वौ रामौ तत्र गच्छतः, दो राम वहां जा रहे हैं। तो तत्र
को तत्रो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्र से ही अर्थ स्पष्ट है, तो तत्रो इत्यादि का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसमें तत्शब्द से तरल प्रत्यय होकर के तस्मिन के अर्थ में तत्र का प्रयोग होता है सप्तम्यास्त्रल सूत्र से। तो तत्र असार्वविभक्तिक तद्धितांत हो गया, इसका सही विभक्ति में प्रयोग नहीं होता। तत्र केवल इनके पदत्व के लिए एक वचन आता है, एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते महाभाष्यकार का सिद्धांत, अन्यथा इनकी पद संज्ञा ही नहीं हो पाएगी। पद संज्ञा नहीं हो पाएगी तो फिर ते में इत्यादि जो आदेश होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। उच्चस्ते स्वम, उच्चर में स्वम इत्यादि प्रयोग नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनकी पद संज्ञा करना जरूरी है। पद संज्ञा के लिए सूल आना जरूरी है, सूल आने के इसलिए एक वचन इनसे औत्सर्गिक आता है, इसलिए ये पद भी होते हैं। सुबंत भी इनको कहा जा सकता है, इनका प्रयोग होता है। तो तत्र इत्यादि केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका द्विवचन बहुवचन इत्यादि में प्रयोग नहीं होता। तो ये सब असार्वविभक्तिक तद्धित प्रत्यांत शब्द हैं, इसलिए इनकी तद्धितश्चा सर्वविभक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अध्ययनतः यह अव्यय हो गया, अविप्रकृष्टाख्यानाम यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का हो गया। अब अध्ययनतः में जो तस्य प्रत्यय है वो तृतीया विभक्ति के अर्थ में है, तृतीयार्थे तस्य ही। तृतीया विभक्ति का अर्थ जो है अध्ययनेन, उस अध्ययनेन के अर्थ में तस्य प्रत्यय हुआ है, इसलिए अध्ययनतः का अर्थ मूल में लिखा है आचार्य दीक्षित जी ने अध्ययनेन। तो अध्ययनेन अध्ययनतः में जो तस्य प्रत्यय हुआ वह तृतीया विभक्ति के अर्थ में हुआ, तृतीयार्थ में तस्य प्रत्यय हुआ, इसलिए अध्ययनतः का अर्थ बन गया अध्ययनेन। अग्रिम पद है अविप्रकृष्टाख्यानम, विप्रकृष्टो दूरम। विप्रकृष्ट का मतलब होता है दूर, वह मुझसे दूर है, अर्थात सह विप्रकृष्ट अस्ति, वह विप्रकृष्ट है, वह दूर है। तो विप्रकृष्ट का तात्पर्य होता है दूर। तो न विप्रकृष्टः इति अविप्रकृष्टः, न विप्रकृष्टः इति अविप्रकृष्टः, जो दूर नहीं है अर्थात समीप है उसको कहेंगे अविप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट से नए समास हो जाएगा तो अविप्रकृष्ट बन जाएगा। अविप्रकृष्ट का मतलब हो जाए अर्थ हो जाएगा नजदीक। विप्रकृष्ट का अर्थ हुआ दूर और अविप्रकृष्ट का अर्थ हो गया नजदीक। तो अविप्रकृष्ट का तात्पर्य हुआ नजदीक। और अविप्रकृष्टा आख्या कथनम येषाम ते अविप्रकृष्टाः। अविप्रकृष्ट है, अविप्रकृष्ट है अर्थात नजदीक है, समीप है। आख्या कथन जिनका, वह शब्द वह कहलाएंगे, ऐसे जो होंगे वो कहलाएंगे अविप्रकृष्टाख्याः। अब दो की नजदीकी यहां पर बताई जा रही है, दो के सामीप्य का कथन यहां पर किया जा रहा है। तो उन दोनों की समीपता, आखिर समीपता का आधार क्या है, किस आधार पर उनको उन दोनों की समीपता बताई जा रही है, तो उसको पूर्व पद से बताया गया अध्ययनतः अर्थात अध्ययनेन। यदि कहीं पर दो व्यक्तियों की समीपता अध्ययन के कारण बनती हो, यदि कहीं अध्ययन के कारण उन दो व्यक्तियों की, अब चूंकि अध्ययन के कारण समीपता बन रही है तो निश्चित है कि वो अध्ययन करता होंगे, अध्येता होंगे। तो ऐसे दो अध्येता जिनका परस्पर सामीप्य, जिनकी परस्पर समीपता अध्ययन के कारण बनती हो, उन दो अध्येताओं के वाचक जो शब्द होंगे उनका यदि द्वंद्व समास हो तो वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का नियम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम। अब उसी का अर्थ मूल में लिखते हैं अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषाम तेषाम द्वंद्व एकवत्। अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या, अध्ययन के कारण है प्रत्यासन्न अर्थात नजदीक, आख्या अर्थात कथन, येषाम जिनका, तेषाम उनका, द्वंद्व समास एकवत भाव को प्राप्त हो जाए। तो ऐसे दो अध्येत्रीवाचक शब्द जिनका सामीप्य अध्ययन के कारण है, अध्ययन को निमित्त बनाते हुए जिन दो अध्येताओं का सामीप्य बनता है, तदवाचक जो शब्द होंगे, उन अध्येताओं के वाचक जो शब्द होंगे, उनका जो द्वंद्व समास होगा वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा, समस्त पद एक वचन में प्रयुक्त होगा। यह कहने का तात्पर्य है। अब यहां पर उदाहरण क्या दिया है, तो पादक क्रमकम, यह उदाहरण दिया। पादक क्रमकम, पादक में पदानि अधीते इति पदकः, क्रमम अधीते इति
क्रमकः, इस प्रकार से क्रमादिभ्यो वुन एक ओणादि तद्धित का सूत्र है जो तदधीते तद्वेद इस अर्थ में वुन प्रत्यय करता है। जैसे तदधीते तद्वेद इस सूत्र के से अण प्रत्यय किया जाता है और वैयाकरण इत्यादि रूपों की सिद्धि होती है। व्याकरणम अधीते वेत्ति वा इति वैयाकरणः, उसी प्रकार से वैयाकरण में तो अण हुआ किंतु पदकः क्रमकः इनमें वुन प्रत्यय है, अर्थ वही है तदधीते तद्वेद। तो पदानि अधीते पदानि वेद, जो पद को पद अर्थात पद पाठ, वेद में अनेक प्रकार से पाठ होते हैं, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा माला शिखा रेखा इत्यादि उसका क्रम है। तो वहां पर एक पद पाठ होता है, एक क्रम पाठ होता है। अब पद पाठ और क्रम पाठ का नियम है, पहले पद पाठ सीखना होगा, पद पाठ जब आ जाएगा तब क्रम पाठ में प्रवेश होगा। तो पद पाठ के अनंतर क्रम पाठ करना चाहिए। तो यह पद पाठ और क्रम पाठ की प्रत्यासन्ना हो गई, प्रत्याशक्ति हो गई, पद पाठ और क्रम पाठ की समीपता हो गई। क्यों? क्योंकि पद पाठ के अनंतर ही क्रम पाठ को सीखना है, क्रम पाठ करना है। तो पद पाठ और क्रम पाठ इन दोनों की क्या हो गई? प्रत्याशक्ति हो गई, समीपता हो गई। तो पद पाठ का बोधक पद शब्द है, क्रम पाठ का बोधक क्रम शब्द है। उसी पद शब्द से क्रम शब्द से जब गुण प्रत्यय कर देते हैं तो पद का क्रम का इस प्रकार का रूप बनता है। अब पद का क्रम का अर्थ क्या हुआ? पद पाठ करने वाले, यह अर्थ हो गया। पदानि अधीते इति पदकः क्रमम अधीते इति क्रमकः। तो पद पाठ करने वाला जो अध्येता होगा उसको कहेंगे पदक, क्रम पाठ करने वाला जो अध्येता होगा उसको कहेंगे क्रमक। अब यहाँ जो इन दोनों की हमको समीपता भी चाहिए, पदक अर्थात पद पाठ करने वाले की और क्रमक अर्थात क्रम पाठ करने वाले की समीपता चाहिए। तो समीपता कैसे होगी? तो यहाँ पर आरोपित समीपता बनती है। आरोपित समीपता से क्या तात्पर्य है कि मूल समीपता तो पद पाठ में और क्रम पाठ में है। जो मौलिक समीपता है, मूल समीपता है, सामीप्य है, नजदीकी है, वह तो पद पाठ और क्रम पाठ में है। पद पाठ के अनंतर क्रम पाठ होगा, ये व्यवस्था है। तो दोनों का सामीप्य है, पद पाठ का और क्रम पाठ का, इन दोनों पाठों का सामीप्य है। उस सामीप्य का आरोप उन पद पाठ को करने वालों में कर दिया जाता है, उन क्रम पाठ करने वालों में आरोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पद पाठ के अध्येता हैं, पाठक हैं, क्रम पाठ के अध्येता हैं, क्रम पाठ के पाठक हैं, उन में भी आरोपित सामीप्य बना दिया जाता है, ले आया जाता है, उनमें भी सामीप्य का आरोप कर दिया जाता है। तो फिर जो पदक होंगे और जो क्रमक होंगे उन दोनों की भी समीपता बन जाती है पद पाठ और क्रम पाठ करने के कारण से। तो पदक और क्रमक का जो सामीप्य है वह अध्ययन के कारण ही है। पद पाठ का अध्ययन करने से अथवा क्रम पाठ का अध्ययन करने से ही जो पद पाठ करने वाले हैं, क्रम पाठ करने वाले हैं, उनका भी सामीप्य आरोपित होने से उनमें भी सामीप्य सिद्ध हो जाता है। तो अब इस पदक का और इस क्रमक का जब द्वंद्व समास होगा तो यह समस्त पद फिर एक वचन में ही प्रयुक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस सूत्र के द्वारा दी जाती है। अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानम, इन सभी सूत्रों में जितने भी सूत्र आ रहे हैं, इन सभी सूत्रों में द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगा नाम का द्वंद्व पद और द्विगुण एक वचनम का एक वचनम यह पद, ये आता ही आता है। सभी सूत्रों में यह अर्थ आ रहा है। तो द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगा नाम से द्वंद्व पद लाना है सर्वत्र और द्विगुण एक वचनम से एक वचनम को लाना है। एक वचनम का अर्थ है एकम वक्तीति एक वचनम, अर्थात एकत्व अर्थ को जो कहेगा उसको एक वचन कहते हैं, उसी का फलितार्थ बन जाता है एक वत्स्यात्। एक वचनम में कर्तार्थ में लिट प्रत्यय हुआ है वच धातु से, तो इसलिए एकम वक्तीति एक वचन इस प्रकार से विग्रह किया गया है। एकत्व विशिष्ट अर्थ को कहने वाला, एकत्व अर्थ को कहने वाला समस्त पद बन जाएगा, उसी को एकवत भाव एकवत स्यात् इस प्रकार से फलित के रूप में, फलितार्थ के रूप में आचार्य दीक्षित जी ने लिख दिया है। तो पदकश्च क्रमकश्च, पदकश्चन क्रमकश्च, इस प्रकार से इनका लौकिक विग्रह बनाना है। पदक सु क्रमक सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है। अब पदक और क्रमक पद पाठ करता है और क्रम पाठ करता हुए क्रमक, तो इन दोनों का जब द्वंद्व समास होगा साठे द्वंद्व सूत्र के द्वारा, तो अद्यंत विप्रकृष्टाख्यानम इस सूत्र से नियमन हो जाएगा एकवत भाव का। तो फिर समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होगा। एकवत भाव होने से स नपुंसक नपुंसकलिंग हो जाएगा। सु अम पूर्व पूर्व होकर के
पदक क्रमकम इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो पदक क्रमकम इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी होता है कि पद शब्द और क्रम शब्द का ही जब सामीप्य था तो सीधे पद और क्रम का ही द्वंद्व समास करके पदक क्रमम इस प्रकार का ही रूप बना दिए होते, पदक क्रमकम यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता थी। तो उसका समाधान इस प्रकार से दिया जाता है कि पद और क्रम शब्द तो जातिवाचक हैं और प्राणीवाचक नहीं है। तो अप्राणीवाचक जाति हो गए, प्राणी भिन्न जातिवाचक हो गए पद और क्रम, उनका ये द्वंद्व समास करते तो उसका तो जातिरप प्राणिनाम इस सूत्र से एकवत भाव हो जाएगा, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर तदध्येता को लिया जाता है, पद के अध्येता क्रम के अध्येता जो होंगे पदक और क्रमक उनको लिया जाता है, वो तो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं, वो जातिवाचक होते नहीं हैं। इसीलिए फिर जातिरप प्राणिनाम सूत्र के द्वारा भी यहाँ पर एकवत भाव नहीं हो सकता। जब अध्येता अर्थ को ले लेंगे, अध्येता अर्थ अध्येता व्यक्ति होंगे, जातिवाचक नहीं होंगे, इसीलिए फिर उनमें जातिरप प्राणिनाम सूत्र के द्वारा एकवत भाव नहीं हो सकता था। अतः अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानम इस सूत्र की भी सार्थकता हो जाती है। तो इस प्रकार से अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानम इस सूत्र का जो मूलभूत विवेचन है वह मूलभूत विवेचन भी पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है जातिरप प्राणिनाम, इस सूत्र का विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।